एक बार की बात है। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। टूनी और तोता दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों एक पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे थे। तुम्हारी जिंदगी काफी अच्छी है टूनी। तुम्हारा मतलब तोते भाई मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ता। खाना भी तुम्हारा पति ढूंढ कर लाता है। और एक मुझे देखो, रोज खाना ढूंढना पड़ता है। अरे तोते भाई, तो ये बात है। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम एक ही बार में पूरे हफ्ते का खाना ढूंढ लाओ। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। मगर मुझे इतना खाना मिलेगा कहाँ? ओह तोते भाई, तुम अभी से जाओ और जंगल में खाना ढूंढो। शाम होने से पहले तुम्हें कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है टूनी, मैं चलता हूँ। तोता वहाँ से खाना ढूंढने के लिए चला जाता है, मगर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। मैं तो थक गया, मगर मुझे अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। अब मैं और कहाँ ढूंढूं? तभी तोता देखता है कि नदी के पास एक मछली छटपटा रही है और वो उस मछली के पास आता है। अरे, यहाँ पर तो एक मछली है। ये मछली काफ़ी बड़ी है। अगर मैं इसे ले लेता हूँ तो ये मछली कम से कम एक हफ्ते तक चलेगी। तोता वो मछली लेकर अपने घर आ जाता है और उसे एक शीशे के टैंक में रख देता है। अरे वाह, ये मछली तो और भी ज़्यादा बड़ी लग रही है। चलो, अब मैं इसे काटता हूँ। थोड़ा खा लूँगा और बाकी रख दूँगा। तोता जैसे ही मछली को निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, वो मछली तुरंत बोलती है। प्लीज़ मुझे ना मारें, प्लीज़ मुझे ना मारें। तोता ये सुनकर काफ़ी डर जाता है। अरे अरे, ये मछली बोल कैसे सकती है? प्लीज़ मुझे आप मत मारिए। तुम बोल कैसे सकती हो? मैं एक जादुई मछली हूँ। प्लीज़ आप मुझे ना मारें। मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं खाना क्या खाऊंगा? फिर मुझे एक हफ्ते के लिए कुछ और ढूंढना पड़ेगा। और इस जंगल में खाना जल्दी मिलता नहीं है। देखिए, मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर आप मुझे छोड़ देते हैं और नहीं मारते हैं तो मैं आपको रोज़ एक सोने का अंडा दूंगी। तोता ये सुनकर हैरान हो जाता है। सोने का अंडा? तुम भला मुझे सोने का अंडा कैसे दे सकती हो? क्या तुम्हारे पास सोने का अंडा है? देखिए, आप मुझे जितना खाना खिलाएंगे मैं दिन में एक बार आपको सोने का अंडा ज़रूर दूंगी। ठीक है, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। तोता उस मछली को खाना देता है और अब रात हो जाती है और अब दोनों सो जाते हैं और अब सुबह हो जाती है और तोता देखता है कि मछली के बगल में एक सोने का अंडा है। अरे अरे, ये तो सोने का अंडा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये तो सोने का अंडा है। अगर मैं इस अंडे को बाजार में बेचता हूँ तो मुझे बहुत सारे फल मिलेंगे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं सोने का अंडा देती हूँ। सच में तुम बहुत अच्छी मछली हो। रुको, मैं अभी तुम्हें खाना देता हूँ। तोता उसे खाना दे देता है और उन अंडों को बेचने के लिए बाजार लेकर आता है। अरे तोते भाई, तुम्हारे पास ये सोने का अंडा कहाँ से आया? अरे, वो मेरी माँ ने अपने गांव से भिजवाया है। जिसके पास खाने का खाना ना हो, उसकी माँ सोने का अंडा कैसे भेज सकती है? अरे, आप ये सब बातें छोड़ो और बताओ कि इस अंडे के बदले मुझे कितना फल दे सकते हैं। देखो, इस अंडे के बदले मैं तुम्हें 2 बोरी फल दे सकता हूँ। अगर मंजूर है तो दे दो। अरे वाह, 2 बोरी फल! हाँ हाँ, दे दो। तोता वो फल लेकर घर आ जाता है। तुम बहुत प्यारी मछली हो। ये बोरी फल कम से कम 1 महीने तक चलेंगे। तुम बस मुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाओ। मैं तुम्हें रोज़ एक सोने का अंडा दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखूँगा।
अब ऐसा ही होता है। वो मछली तोते को रोज़ सोने का अंडा देती है और तोता उन अंडों को बाज़ार में बेचकर कई सारे फल लेकर आता है। अब धीरे धीरे तोता अपने छोटे से घर को बड़ा कर लेता है और टूनी को तोते पर थोड़ा थोड़ा शक होता है। मुझे ये तोते भाई कुछ दिनों से अजीब लग रहे हैं। अचानक तोते भाई के पास इतना सारा फल कहाँ से आया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं पता करती हूँ। अब अगले दिन तोता देखता है कि मछली के टैंक में एक भी अंडे नहीं है। अरे ये क्या, आज तो एक भी अंडे नहीं है। तोते भाई, दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं अंडे नहीं दे पा रही हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तोता वहाँ से दूसरे रूम में आ जाता है। मछली की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं ये जिंदी भी रहेगी या नहीं। अगर ये मर गई तो मुझे सोने का अंडा कौन देगा? उससे पहले ही मैं इसे काट कर इसके पेट में जितने अंडे होंगे सारे निकाल लेता हूँ। तोता चाकू लेकर मछली के पास आता है और मछली चाकू देखकर सब समझ जाती है। क्या बात है तोते भाई, तुम चाकू लेकर क्यों आए हो? देखो मैं सब समझ गया हूँ। तुम अब बीमार हो, तुम मुझे अब अंडे नहीं दे सकती और मैं तुम्हारे पेट से सारे अंडे काटकर निकाल लूँगा। क्या? नहीं तोते भाई, मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी और मैं फिर से तुम्हें पहले की तरह अंडे देना शुरू कर दूंगी। नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं। तभी वहाँ पर टूनी आती है। अरे टूनी, तुम यहाँ? मुझे तुम्हारी हरकतें कुछ दिनों से अजीब लग रही थी, तो मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लूं। तभी वो मछली बोलती है। सुनिए, मेरी मदद करिए, मुझे इससे बचाइए। टूनी ये सुनते ही डर जाती है। अरे, ये मछली तो बोल रही है, मगर ये बोल कैसे सकती है? वो मछली सारी बात टूनी को शुरू से बताती है। अच्छा, तो ये बात है। तोते भाई, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। इस मछली ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम इसे आज़ाद कर दो, ना कि इसे मार दो। मैं तुम्हारी बात समझ गया टूनी, मैं इसे अभी नदी में छोड़ दूँगा। टूनी और तोता दोनों मछली को छोड़ने के लिए नदी के पास आते हैं। ये लो, अब तुम आज़ाद हो, जाओ जहाँ जाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी ज़िंदगी वापस लौटा दी। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मछली उन दोनों को बाय कहकर चली जाती है और टूनी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो दिल की कितनी अच्छी है। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।